सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा समाजवादी पार्टी ने दिया पेशेवर अपराधियों को टिकट। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी ने पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को दिया टिकट, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को बनाया प्रत्याशी। दल बदल पॉलिटिक्स पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा दंगा करने वाले एसपी में जा रहे हैं, दंगा करने वालों को पकड़ने वाले बीजेपी में आते हैं। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह। पूर्व आईएएस राम बहादुर ने भी ज्वाइन की बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण, पार्टी ने लोक सेवा का दिया मौका, बीजेपी में शामिल होकर खुश हूं। असीम अरुण ने कहा कि पुलिस के लिए योगी सरकार ने अच्छा माहौल बनाया, कभी नहीं रहा किसी अपराधी को छोड़ने के लिए दबाव। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस असीम अरुण, लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी मिली सदस्यता। कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, वीआरएस लेकर बीजेपी में हुए शामिल, विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। बीजेपी के मिशन यूपी के लिए अमित शाह ने संभाली कमान, सूत्रों के हवाले से खबर। 23 जनवरी के बाद करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, इंडोर रैलियों पर रहेगा जोर। यूपी चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में 17 जनवरी को होगा मंथन, सीएम योगी समेत सभी समिति मेंबर रहेंगे मौजूद। गाजियाबाद में बजरंगबली वाले बयान पर बीजेपी विधायक को चुनाव आयोग का नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। संजय निषाद का बयान, यूपी में 15 सीटों पर लड़ेगी निषाद पार्टी, सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के साथ बैठक। सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों से किया संवाद, कहा कोविड काल में ग्राम प्रधानों ने किया सराहनीय कार्य, ग्राम प्रधानों के सहयोग से प्रदेश का विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा तीसरी लहर से गांव को बचाना है, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, वैक्सीन न लगवाने वालों की सूची तैयार करें। लखनऊ में सीएम योगी ने किया केजीएमयू का निरीक्षण, वार्ड में इंतजामों के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी ने केजीएमयू में व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा डिंपल भाभी से अनुरोध करता हूं कि वो अखिलेश जी को चुपचाप ले जाकर वैक्सीन लगवा दें। मंत्री कपिल देव अग्रवाल को फिर से सदर सीट से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, लगातार तीसरी बार मुजफ्फरनगर सदर से चुनाव लड़ेंगे कपिल देव अग्रवाल। बीजेपी नेता एसके शर्मा को टिकट न मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर काटा हंगामा, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने निकाला कार्यालय पर ताला लगा। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 55 ओबीसी और 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका। सुभाषपा ने जारी की 16 प्रवक्ताओं की लिस्ट, मीडिया संस्थानों से इन्हें ही पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाने की अपील की गई। पश्चिमी यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने तय किए उम्मीदवार, सूत्रों से खबर। मांड से संजय लाठर, नोएडा से सुनील चौधरी, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी हो सकते हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के विवादित वीडियो पर हंगामा, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की वीडियो पर बोला हमला, कहा नहीं ये वही सपा है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, वीडियो में भून डालो, मार डालो, काट डालो का आह्वान एसपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रचना सिंह ने किया था आह्वान। बीजेपी का समाजवादी पार्टी नेता के विवादित वीडियो पर हमला, शहजाद पूनावाला ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। अखिलेश यादव पर सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला, कहा जिसे अपना घर याद नहीं वो जनता को कैसे याद रखेगा। अखिलेश आजमगढ़ भूले, कन्नौज भूले। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने किया बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा, कहा 325 प्लस सीट जीतेगी बीजेपी, जीत के पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी।
राम मंदिर को लेकर बीजेपी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग तैयार। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर जारी किया कैंपेन सॉन्ग। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया कैंपेन सॉन्ग। गाने में पीएम मोदी और सीएम योगी, सबके मन की ये भाषा, यहां दो दो है आशा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने लगातार झूठ का सहारा लिया, विभाजन, नफरत और तोड़ने की राजनीति करती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे, डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहा है, हम खुशहाली और विकास की राजनीति चाहते हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा दलित के घर बेमन से खाते हैं खिचड़ी, उन्हें तो शैम्पू और साबुन की चिंता थी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह, अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने सबका साथ तो लिया लेकिन विकास कुछ का ही किया। दारा सिंह चौहान ने कहा बीजेपी ठगने की राजनीति करती है, संविधान से छेड़छाड़ की हो रही कोशिश, लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश, टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। अलीगढ़ के छर्रा सीट से टिकट मांग रहे थे ठाकुर आदित्य, टिकट नहीं मिलने की वजह से यह प्रयास किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से संपर्क साधा, अगर कांग्रेस से भी बात नहीं बनी तो फिर अकेले ही चुनावी मैदान में होंगे रावण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव आयोग के नियमों की उड़ी धज्जियां, कैंपेन में भारी संख्या में जुटी भीड़। भूपेश बघेल के खिलाफ कोविड नियमों की अनदेखी करने पर एफआईआर दर्ज, बिना परमिशन के किया डोर टू डोर कैंपेन, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना, अब यूपी में नहीं चलेगा मोदी योगी ब्रांड, अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, पहले चरण के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। यूपी में ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ मुस्लिमों को ही दिया टिकट, लोनी सीट से मेहताब, गढ़मुक्तेश्वर से फुरकान चौधरी को बनाया उम्मीदवार। प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ सकती है अतीक की पत्नी, शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बना सकती है ओवैसी की पार्टी। अखिलेश जयंत के गठबंधन को बीकेयू का समर्थन, बुढ़ाना से गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया, कहा बुढ़ाना सीट प्रतिष्ठा का सवाल, गठबंधन को विजयी बनाएं। कांग्रेस से एसपी में पहुंचे इमरान मसूद को नहीं मिला टिकट, नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने इमरान के साथ एमएलए मसूद अख्तर को भी नहीं दिया टिकट, इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए थे शामिल। रामपुर में अब्दुल्ला आजम का छलका दर्द, कहा मेरे पिता की जान को खतरा, जितना जुल्म हो सकता था वो हुआ है। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 2.6 करोड़ की नकदी बरामद, 4,65,354 लाइसेंसी हथियार भी जमा, 184 शस्त्र लाइसेंस भी जब्त। यूपी के वाराणसी में डिंपल यादव के जन्मदिन पर कंबल बांटना एसपी नेताओं को पड़ा भारी, पुलिस ने 4 नामजद और 10 अज्ञात नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी जेडीयू, नहीं बनी बीजेपी से बात, 18 जनवरी को होगी पार्टी की बैठक। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसत्ता दल, पार्टी महासचिव शैलेंद्र सिंह ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा की। प्रयागराज के वेणी मंदिर के प्रबंधन पर विवाद, महानिर्वाणी और जूना अखाड़े के संतों के बीच विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों से मांगे दस्तावेज। 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, बढ़ते कोविड केस और ठंड को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। 31 जनवरी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए किसानों का अल्टीमेटम, नहीं हटाने पर यूपी उत्तराखंड में करेंगे बीजेपी के खिलाफ प्रचार।
हरदोई में सिरफरे युवक ने पत्नी और बेटी पर किया धारदार हथियार से हमला। धारदार हथियार से खुद को भी किया घायल। गंभीर हालत में पूरा परिवार लखनऊ रेफर। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पत्नी के आरोप के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रामपुर में घर के बाहर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या पुलिस ने 31 लाख की डकैती का किया खुलासा। 9 डकैतों को गिरफ्तार करके 3,60,000 रुपए कैश बरामद किया। बलरामपुर में बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्च झोंककर लूट की। फिल्मी अंदाज में लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली के मिल एरिया थाना इलाके में बेखौफ हुए चोर। एक साथ 14 दुकानों में की चोरी। पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। कानपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। शातिरों से 21 एटीएम कार्ड और 42,000 रुपए की कैश बरामद। महाराजगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने बरामद किए चोरी हुए 50 मोबाइल। एसपी ने मोबाइल के असली मालिकों को लौटाए मोबाइल। श्रावस्ती पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 80 लीटर शराब बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौर में चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 230 लीटर शराब बरामद करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कानपुर में धोखाधड़ी कर दलित के मकान की कराई गई रजिस्ट्री। कब्जे का विरोध करने पर दलित परिवार को दबंग ने बेरहमी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। जौनपुर में कानून गो ऑफिस के बाहर जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शॉर्ट सर्किट से पेंट की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 2 टीमों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कई असलहे और उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। जंगल में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री। अलीगढ़ में ट्रक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। झांसी में सड़क किनारे गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप। हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शामली में चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। एटीएम ने पुलिस फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मतदान को लेकर जागरूक किया। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड। दिल्ली एनसीआर पर मौसम विभाग की चेतावनी। अभी जारी रहेगी शीतलहर। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में मंथन। सीईसी के सामने रखे जाएंगे सभी उम्मीदवारों के नाम। कोर ग्रुप की बैठक में तय किए गए हैं नाम। कल जारी हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही सीईसी बैठक में बन चुकी है सहमति। 40 उम्मीदवारों के नाम पर हो सकता है ऐलान। देवभूमि में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को हटाया। बरिंदरजीत सिंह को दी जिम्मेदारी। उत्तराखंड चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 30 प्रत्याशी घोषित किए। धर्मपुर से मोहम्मद नासिर, देहरादून से राकेश पाठक को उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड में बड़ा यूकेडी का कुरबा। उत्तरा पंथ बहुगुणा ने थामा उत्तराखंड क्रांति दल का दामन। पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में ली शपथ। खटीमा और आसपास के इलाके में पुलिस और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। कोविड और मतदान को लेकर जनता को किया जागरूक। ऊधम सिंह नगर के रनसाली वन रेंज में घास काटने गई महिला की गुलदार ने ली जान। आदमपुर गुलदार कई लोगों को बना चुका है शिकार। कर्नल अजय कोठियाल का डोर टू डोर कैंपेन जारी। आज गंगोत्री के कई गांवों में किया कैंपेन। युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया। कोरोना वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे। 150 करोड़ से ज्यादा लोगों का लगा टीका। 3 करोड़ बच्चों को लगी पहली डोज। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने जारी किया डाक टिकट। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जताया आभार।
कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का कीर्तिमान जारी। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी डोज। सीएम योगी ने लोगों से अपील की, आप भी लगवाएं जीत का टीका। कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा। 65 करोड़ से ज्यादा आबादी को दी गई दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया सबसे कामयाब अभियान। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर वाराणसी में युवाओं ने जताई खुशी। महिलाओं ने सरकार के टीकाकरण अभियान की जमकर तारीफ की। कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने जताई खुशी। तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अभियान को बनाया सफल। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पर हमीरपुर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एक दिन में 3000 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। गहलोत सरकार ने की अलवर केस की सीबीआई जांच की सिफारिश। नाबालिग से रेप पर पुलिस ने बार बार बदला था बयान। गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर ईएस रंगनाथन के घर सीबीआई का छापा। 1 करोड़ 29 लाख कैश समेत करोड़ों की ज्वेलरी बरामद। रिश्वत के मामले में 6 की गिरफ्तारी भी हुई। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया डोर टू डोर कैंपेन। केजरीवाल ने घर घर जाकर मांगे वोट। गोवा में केजरीवाल का दावा, कहा बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। आजाद भारत की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा गोवा के बेरोजगारों को देंगे 3000 रुपए भत्ता। दिल्ली में काम किया, गोवा में भी करेंगे। केजरीवाल ने कहा गोवा में भ्रष्टाचार है अहम मुद्दा। सरकार बनने पर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। विराट के कप्तानी छोड़ने पर अनुष्का का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट। लिखा, आपके इरादे हमेशा नेक रहे। आपके 7 सालों की सीख बेटी अपने पिता में देखेगी। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किए गए टेनिस स्टार जोकोविच। वैक्सीन मामले में ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने अपील खारिज की। अमेरिका के टेक्सास में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला। 4 लोगों को बंधक बनाया। पाकिस्तान की आतंकी को रिहा करने की मांग। टेक्सास पुलिस ने मुठभेड़ में आतंकी को किया ढेर। सभी बंधकों को कराया मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ली घटना की जानकारी। टेक्सास की जेल में बंद है अल कायदा की लेडी आतंकी आफिया सिद्दीकी, जिसे छुड़ाने के लिए यहूदियों को बंधक बनाया गया।